2024 की एक और आपदा ब्लॉकबस्टर आ गई है। अपार्टमेंट इमारत जहरीली मकड़ियों से घिरी है, जो भोजन मिलने पर तेजी से प्रजनन कर असीमित रूप से बढ़ सकती है। निवासियों को नरक के स्तर की अस्तित्व की चुनौती मिलेगी। तो बिना देर किए फिल्म शुरू करते हैं। कीड़े पकड़कर गुजारा करने वाले कुछ लोग बजरी क्षेत्र में आते हैं। एक को मुट्ठी के आकार का मकड़ी का बिल दिखता है, साथ ही सुनकर आता है और तुरंत बिल में जहरीला धुआं छोड़ देता है। विषैले कीड़ों को भगाने का यह कारगर उपाय है। एक आदमी इंतजार करके बेचैन हो जाता है और बिल में झांकता है। लोगों ने चीखते साथी पर ध्यान न दिया, बिल से भागी मकड़ियों को पकड़ने लगे। काम के बाद नेता ने अपने कांटे गए साथी को तलवार से मार डाला। यह रेगिस्तानी मकड़ी अत्यधिक विषाक्त होती है, काटने पर बचने की कोई संभावना नहीं। फिल्म का हीरो जैक कीट प्रेमी है। एक दिन दुकान में उसे अनोखी रेगिस्तानी जहरीली मकड़ी पसंद आती है। पैसे देकर वह तुरंत अपार्टमेंट लौटता है। यह इमारत बाहर से शानदार दिखती है और इसके रास्ते अंधेरे और संकरे हैं। जैक के किराए के कमरे में उसने थोड़ी जगह खाली कर ली है ताकि वह और कई चीजें न रखे। कांच का टैंक न मिलने पर उसने रेगिस्तानी टारेंटुला के लिए एक आरामदायक ठिकाना बनाया, पर उसे नहीं पता था कि यह हरकत पूरे अपार्टमेंट पर महाविनाश लाएगी। अगले दिन जैक घर लौटा तो देखा जूते के डिब्बे में बड़ा छेद था और जहरीली मकड़ी भाग चुकी थी। कमरे का कोना कोना छान मारा। पुराने फोटो फ्रेम के पीछे मकड़ी के जाले में लिपटा कोकून मिला। जैक ने ज्यादा न सोचकर कोकून को जूते के डब्बे में डाल दिया। एक रात सोने के बाद वह नए जूते लेकर भूमिगत पार्किंग में गया। जैक पार्ट टाइम स्नीकर बेचता था और खरीदार श्याओहेई इंतजार कर रहा था। सौदा होते ही श्याओहेई को नए जूते आजमाने की जल्दी थी। तभी पैर के तलबे में चुभने वाला दर्द हुआ। एक मकड़ी जूते से बाहर निकली। उसने झट से उसे जूते से कुचल दिया, पर तभी दूसरे जूते से भी एक और मकड़ी निकल आई। कई दिनों तक पड़ोसियों ने श्याओहेई के घर से कुत्ते का भौंकना सुना, पर वह दिखा नहीं। लोगों को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। देखा श्याओहेई फर्श पर मृत पड़ा है। पुलिस तुरंत अपार्टमेंट में पहुंची। प्रारंभिक जांच में श्याओहेई की मौत किसी बीमारी से हुई। पड़ोसियों में घबराहट फैलना लाजमी था, लेकिन वे बेबसी से पुलिस को शव ले जाते हुए देखते रहे। इसी बीच सफाई वाली आंटी शौचालय में सफाई कर रही थीं। उन्होंने छत पर मकड़ी के जाले देखे और कीटनाशक की 2 बोतलें निकालकर पूरी दीवार पर छिड़काव किया। जैसे तैसे काम खत्म करने के बाद उन्हें गलियारे में एक मकड़ी का शव मिला। वह हैरान थी। तभी सफाई वाली आंटी ने देखा कि पुलिस वाले अपार्टमेंट का मुख्य द्वार बंद कर रहे हैं। वजह पूछने के बजाय वह सीढ़ियों से तहखाने में गई, जहाँ मकड़ी के जाले और भी घने थे। सफाई वाली आंटी नहीं डरी। कीटनाशक निकालकर पाइप पर जोरदार स्प्रे किया। काम के बाद उन्होंने जांच के लिए एक हेडलैम्प पहना, लेकिन अगले ही पल इधर जैक अपने पड़ोसी दोस्त से श्याओहेई की मौत की वजह पर बात कर रहा था, क्योंकि उसका कुत्ता भी मर चुका था। वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। तभी शौचालय में कान की बाली वाली लड़की ने देखा कि वेंटिलेशन छेद का ढक्कन हिल गया है। कम ऊंचाई के कारण उसे पाइप में भरी मकड़ियां नहीं दिखी। तभी दरवाजे पर लगा तौलिया थोड़ा हिल गया। जैसे ही उठाया, एक बड़ी मकड़ी अचानक से निकली। इयररिंग वाली लड़की ने घबराकर साथियों को बुलाया। उसका भाई उसे पकड़कर जांचना चाहता था, पर मकड़ी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। भाई को गुस्सा आ गया और उसने वही तौलिया उठाकर मकड़ी पर जोर से मारना शुरू कर दिया, पर मकड़ी तो नहीं मरी, उल्टा तौलिये में लिपटे हुए मकड़ी के बच्चे दिखाई दिए। तभी नाली से बड़ी संख्या में मकड़ियां निकली। सब बाथरूम से भाग कर आए और टेप से दरवाजे की दरार बंद कर दी। सबने एक लंबी राहत की सांस ली। शांत होने पर उन्हें लगा कि श्याओहेई और कुत्ता मकड़ी के काटने से मरे थे। जैक को याद आया कि भागा हुआ रेगिस्तानी टारेंटुला बाथरूम की मकड़ी जैसा था, तो वह घर गया और मकड़ी के जाले के कोकून वाला शू बॉक्स ढूंढा। खोलकर देखा तो उसमें कई छोटी मकड़ियां थीं। उसने जल्दी से शू बॉक्स बंद किया, लेकिन उन लोगों के मन में शांति नहीं मिल रही थी। अगर कुछ ही दिनों में एक कोकून से इतनी सारी छोटी मकड़ियां निकल सकती हैं, तो पूरी अपार्टमेंट में आखिर कितनी मकड़ियां छिपी होंगी। सबको तुरंत खतरे का आभास हुआ। अपार्टमेंट छोड़ना होगा, पर इससे पहले जो दोस्त मौजूद नहीं हैं, उन्हें याद दिलाना था कि 15 मिनट में मिलकर निकलें। ऊपर एक सांवला लड़का म्यूजिक सुन रहा था और उसने दरवाजे की दस्तक नहीं सुनी। उसने शीशे में दीवार पर एक मकड़ी देखी और उसे पूरे कमरे में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से लात मारने पर दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। उसने छेद में झांककर देखा तो पाइप मकड़ी के जालों से भरे थे। अगले ही पल अनगिनत छोटी मकड़ियां बाहर निकली और दूसरे निवासी भी कुछ गड़बड़ महसूस करने लगे। कई दरवाजे खटखटाए पर कोई जवाब न मिला। उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि मालिक सोफे पर बिना हिले डुले पड़ा था और दीवारें मकड़ी के जालों से ढकी थीं। पाइपों में मौजूद मकड़ियां अब निवासियों पर हमला करने लगी थीं। कई लोग इस तरह खामोशी से नींद में ही मर गए। जैक और अन्य साथी बाहर से जानकारी पाकर अपार्टमेंट से तुरंत निकलने का फैसला करते हैं, मगर गलियारा मकड़ी के जालों से भरा था। अंदर कितनी मकड़ियां थीं, कौन जानता था। वे सिर बचाकर बड़ी मुश्किल से पहली मंजिल तक पहुंचे, पर हॉल का लकड़ी का दरवाजा मकड़ी के जालों से बंद था। जबरदस्ती हटाने पर आसपास की मकड़ियां आ जाती। उन्होंने भूमिगत पार्किंग देखने का फैसला किया, मगर सामने वाला गलियारा भी मकड़ी के जालों और चलती मकड़ियों से भरा था। जब सभी निराशा में डूब गए थे, तब जैक ने देखा कि रोशनी जलते ही मकड़ियों की हरकत धीमी हो जाती है, लेकिन लाइट कुछ सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाती है। इसलिए किसी को हर समय स्विच के पास रहना होगा। जैक ने बेल की और साथियों को पहले जाने को कहा। सुजान ने उसे रोका और कहा कि उसके पास रास्ता है।
अभी नफे दिखाने का समय नहीं था। रोशनी जलते ही जैक बाकी लोगों संग गलियारे से गुजरा। सुसान बीच बीच में स्विच दबाती रही। सब पार होते ही उसने फिर स्विच दबाया और तेजी से गलियारे की ओर भागी। जब रोशनी बुझ गई तो सुसान ने एक लाइटर निकाला। रोशनी कमजोर थी पर मकड़ियों को रोकने में असरदार थी। वह गलियारे से निकल गई, लेकिन जब सब गैरेज की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने पाया कि मुख्य दरवाजा बाहर से ही बंद था। सामने से पुलिस की आवाज आई। उन्होंने बताया कि पूरी इमारत को घेर लिया गया है और फिर अंदर जहरीली गैस छोड़ दी। ये सुन सब घबरा गए, उसी गलियारे की ओर भागे। एक साथी मकड़ी के जाले में फंस गया। जैक बचाना चाहता था और बाकी लोग उसे जबरदस्ती ले गए। सब अंधेरे में आगे बढ़ते रहे और मुश्किल से एक मरम्मत कक्ष में पहुंचे। वहां वेंटिलेशन छेद नहीं था। मकड़ी का कोई निशान नहीं मिला, पर फिर भी सब निराशा में डूब गए थे। क्या अधिकारियों ने सबको छोड़ दिया था? वेंजा आदमी बहुत आत्मविश्वासी था। उसने छत पर जाकर देखने का सुझाव दिया, शायद वहां से कोई और रास्ता मिल जाए। शेल्फ पर पेट्रोल था जिससे वे मकड़ी के हमले का विरोध कर सकते थे। सबको उसकी बात ठीक लगी, इसलिए वे गंजे आदमी के पीछे सीढ़ियों की ओर चल दिए। जैक ने कुछ मोलोटोव कॉकटेल बनाए, मूल रूप से रास्ता बनाने के लिए, और मकड़ियां उन पर टूट पड़ी। उन्हें मजबूरन ऊपर की ओर भागना पड़ा, लेकिन सामने से और मकड़ियां रास्ता रोकने आ गई और छत पर जाने की योजना विफल हो गई। सौभाग्य से झुमके वाली लड़की का कमरा चौथी मंजिल पर था। सब तुरंत छिप गए। उसने अपार्टमेंट में सबसे पहले मकड़ी का सामना किया था, इसलिए उसने दीवारें प्लास्टिक बैग से सील कर दी थी और अब वह सबसे सुरक्षित थी। जैक को बहुत अपराध बोझ था। अगर उसकी लापरवाही से मकड़ी न भागी होती तो यह आपदा नहीं आती। ईयरिंग वाली लड़की ने इंतजार नहीं किया, बल्कि चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। जब सब मिलकर रस्सी बांध ही रहे थे, बालकनी से कुछ पुलिस वाले आ गए। सभी लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन वे उन्हें बचाने नहीं बल्कि उन्हें एक कोने में धकेलने आए थे। जैक गुस्से से भर गया और हाथापाई करने लगा, जिसके बाद जल्द ही दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मगर वे पुलिस से मुकाबला न कर पाए और स्प्रे के असर से जल्द ही बेहोश हो गए। जब वे दोबारा जागे तो खुद को भूमिगत पार्किंग में पाया, जहां पुलिस वालों ने मकड़ियों और निवासियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए सीढ़ियों को घेर रखा था। जैक के चिल्लाने से वहां का इंचार्ज आ गया। असल में लिटिल ब्लैक की मौत पर पुलिस को रेगिस्तानी जहरीली मकड़ी का अंदेशा हुआ था। इन जीवों की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है और यहाँ कोई शिकारी या खाने की कमी नहीं थी, इसलिए इनकी संख्या तेजी से बढ़ गई। जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने अपार्टमेंट के प्रवेश निकास और सीवर बंद कर दिए। अब पुलिस हर मंजिल पर बम लगा रही है ताकि पूरी इमारत को तबाह किया जा सके, और अंदर के निवासियों की अब उन्हें परवाह नहीं थी। जैक गुस्से में गाली गलौज करने लगा और उसे एहसास हुआ कि उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। रंजा भाई ने 2 बार खांसा। जैक को गर्दन पर मकड़ी काट लेती है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए गंजे आदमी ने एक प्लान बनाया। सबको भागने को तैयार रहने को कहा और सीढ़ी के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। सारी पुलिस वहीं हैरान खड़ी रह गई। जब तक दरवाजे से ढेर सारी मकड़ियां बाहर नहीं निकली, तब जाकर उन्होंने गोली चलाई, पर मकड़ियों की संख्या ज्यादा थी और घमासान लड़ाई छिड़ गई। जैक और अन्य लोगों ने रस्सी काटी और एक गाड़ी में घुसने का मौका पा लिया। इस तरह उन्होंने गोलियों और मकड़ियों के बीच से अपना खून का रास्ता बनाया। मगर अगले ही पल ईयरिंग वाली लड़की ने ब्रेक लगाया, क्योंकि पार्किंग दरवाजे के सामने एक बड़ी मकड़ी थी। जैक मरने का दृढ़ संकल्प कर गाड़ी से उतरा, पर मकड़ी वहां से चली गई। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। क्या ये वही छोटी मकड़ी हो सकती है जिसे उसने खरीदा था? जैक ने तुरंत गैराज का दरवाजा खोला और सुजैन व अन्य के साथ अपार्टमेंट से भाग निकला। इस मकड़ी की विपदा ने बहुत से निवासियों की जान ले ली। घेराबंदी के बाद पुलिस ने पूरा अपार्टमेंट जमींदोज कर दिया। यह भी नहीं पता कि मकड़ियां पूरी तरह खत्म हुई या नहीं। तो ये थी कीप संक्रमण की पूरी कहानी। अगर पसंद आई हो तो जुड़े रहे। मिलते हैं अगली बार।